एमजे रिवर्व सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 73 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि रैंक 9 का एप्रिकॉट एसेंस जो कि था वो बारिश हो रही थी, उसके आसमान से एकदम टपक रहा था। अब उसके आगे का हम सीन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करने के लिए नॉर्मली इमॉर्टल एसेंस की ज़रूरत होती थी। अक्सर सिचुएशन में सिर्फ विल से ही गू बॉम्ब एक्टिवेट नहीं होते, जाइंट सन की विल भी इस रूल में ही आती थी। जो ड्रैगन जाइंट सन की विल का था वो इमॉर्टल गू इसलिए एक्टिवेट कर पा रहा था क्योंकि उसके पास जाइंट सन का इमॉर्टल एसेंस था। लेकिन जब विजडम गू ने अटैक किया तो उसने जाइंट सन की विल के ड्रैगन के जो दो टुकड़ों में एकदम काट डाला और असली सच सामने आया। वो जाइंट सन इमॉर्टल एसेंस पकड़े हुए था। फेंगयुआन कहता है जैसे एक्सपेक्ट किया था विजडम गू से, एक ही मूव में इतना जबरदस्त रिजल्ट। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने विजडम गू को अंदर ही अंदर प्रेस किया था। उसने ये भी प्लान सोचा था कि जायंट सन के इमॉर्टल एसेंस और उसकी विल के कनेक्शन को तोड़ दे, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी। लेकिन विजडम गू ने यह कर दिखाया था। विजडम गू को फॉर्मलेस हैंड से जरा भी डर नहीं था। जो सबसे डेंजरस फॉर्मलेस हैंड होते हैं उनमें भी सिर्फ 8 ही फिंगर होती थी, और विजडम गू तो भाई एक रैंक 9 का इमॉर्टल गू था। सिंपल सी बात है, 9 फिंगर चाहिए, और मतलब उसे पकड़ने के लिए 9 फिंगर वाला फॉर्मलेस हैंड तो चाहिए ही चाहिए था। लेकिन एक बात थी, चाहे विजडम गू रैंक 9 का था फिर भी वो बहुत ज़्यादा फ्रजाइल था। वो कोई फाइटिंग टाइप गू नहीं था, डिस्ट्रॉय भी हो सकता था। उसकी एक चाह थी, फ्रीडम और स्काई तक उड़ जाना। उसके रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था ये जायंट सन की विल, और वो जो ड्रैगन के फॉर्म में थी। तो उसने वही काम करा जो उसे करना था, दो टुकड़ों में फाड़ डाला भाई सामने से गुजरा तो। विजडम को किस नजरिए से जायंट सन के विल के ड्रैगन को हटाना सबसे जरूरी काम था, इसलिए उसने खुद को छुपा लिया और एक परफेक्ट चांस का वेट करा। और जब तक उसने मूव नहीं किया तब तक वो बिल्कुल इनविजिबल था, यानी दिख भी नहीं रहा था। पर जैसे ही उसने मूव करा, सबके सामने से अचानक से आ गया, एक स्ट्राइक मारा और जायंट सन के विल के ड्रैगन के जो एकदम वीक पॉइंट पे मारा था कि भाई उसके सब टूट गया, कनेक्शन भी टूट गया, टुकड़े भी हो गए उसके, क्या बोले। और ऐसे ही मैंने थंबनेल तुम्हें दिखा रखा है, एपिसोड 72 का जो थंबनेल है उसमें देखा होगा आपने कि बीच में वो ड्रैगन है, उसके पीछे से एक रोशनी आ रही है। वो रोशनी असल में विजडम गू है, और जो ड्रैगन है फिर ड्रैगन के सामने एक और रोशनी है, तो वो जो रोशनी है वो है लक पाथ का ट्रू इनहेरिटेंस, उसकी रोशनी थी। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं अपनी स्टोरी पर। रिजल्ट क्या हुआ, जायंट सन की विल के अंडर जो 10 से ज्यादा इमॉर्टल गू थे वो एकदम बेकार हो गए। जायंट सन की विल एकदम सर्रा चिल्लाई, एक गुस्से भरी चीख निकल गई उसके मुंह से भाई, एकदम काफी डैमेज एकदम दिख रहा था, मुंह से जो आवाज निकली थी पता चल रहा था डैमेज लिया है गंदा वाला। लेकिन उसने विजडम गू की तरफ पलट के अटैक नहीं करा, और इंस्टेंट उसने क्या काम करा, वो डायरेक्टली चेस करने लगा अपने लक पाथ के ट्रू इनहेरिटेंस को, जिसके मतलब जो माँ और जाओ के पास था, याद होगा आपको। एकदम से जायंट सन की विल ने अपने आप को कंडेंस करके एक जायंट गोल्डन हाथ बना लिया, जो एक मीटियोर की तरह माँ और जाओ पर टूट पड़ा। इस वक्त बैटल का सीन कुछ ऐसा था। ये जो वाइल्ड वेल ऑफ एसिमिलेशन ने इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड के जो रुइंस, जो बचे हुए नॉर्थर्न प्लेन्स को एकदम कनेक्ट कर दिया था, मतलब बाहर के नॉर्थर्न प्लेन्स को, बचे हुए इस जगह को। अब जब ये करा था ना, तो एकदम बाहरी जो वर्ल्ड था वो आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। और ये जो वाइन चल रही है ना, ये ऐसा मान लो एक मैंने बोल ले ली है, ठीक है, एक बोल है, बोल के अंदर जो सीन चल रहा है वो ये सब फाइट वाइट ये सब सीन चल रहा है। लेकिन जो बोल है ना, बोल का जो सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया पूरा का पूरा वाइंड से कवर है, यानी एक वाइंड चल रही है, एक हवा चल रही है। जो भी इसमें आया तो वो भाई तबाह हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रैंक 9 को छोड़कर उसके अलावा जितने भी नीचे हैं वो सारे तबाह हो जाएंगे उसके अंदर। कुछ सेकंड के लिए उसको रोक सकते हैं, लेकिन वो कुछ सांसों तक का ही वक्त होगा। बाहर थे नॉर्थर्न प्लेन्स के गुई मोटर्स, और अंदर था ब्लेस्ड लैंड का टूटा एरिया। वाइंड वेल ने एक बड़ा सा टियर बना दिया था जहां से हजारों गुवम बाहर निकल रहे थे, और इसी वजह से बाहर गुई मोटर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल ग्रीडी लोग तो है ही ना ये, इसलिए। वाइंड वेल के अंदर देखते हैं, सबसे ऊपर हवा में था लक पाथ का ट्रू इनहेरिटेंस, जो एक रेनबो बन के फ्लाई कर रहा था और एक तीर की तरह एकदम आगे बढ़ रहा था ये वाइंड वेल के अंदर। यानी ये जो लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस है ना, वो सीधा भागने की कोशिश कर रहा है। अब बिल्कुल देख रहे हो, एकदम सरफेस पे आ चुका है, एकदम सरफेस पे। अगर इसने इसे पार कर लिया ना तो एकदम बाहर निकल जाएगा। अब उसके पास काफी करीब आ चुका था। थोड़ा नीचे था जायंट सन की विल का ह्यूज हैंड, लेकिन अब वो इमॉर्टल को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। उसके नीचे था विजडम को जो क्लोजली फॉलो कर रहा था। उसके नीचे हवा में फेंगयुआन और हाई लेवल के फाइट का जो डेडलॉक सीन चल रहा था, इसलिए।
और जो ज़मीन का सीन था, ज़मीन पर तो भाई डज़न्स ऑफ सर्वाइविंग गू मास्टर थे। फ़ॉर्मलेस हैंड स्काई में एकदम भरे हुए थे, अट्रैक्ट हो रहे थे उनकी तरफ। इसलिए गू मास्टर का सीन भी थोड़ा अब मतलब कुछ जिन लोगों के पास गू है उनका तो सीन खराब है, लेकिन जिन लोगों के पास गू नहीं है, जो ज़मीन पे एकदम चिपके पड़े हैं, उड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो तो मतलब उनका सब कुछ सही चल रहा था अभी। जायंट सन के विल का वो जायंट हैंड जो अपनी फुल पावर में एकदम ब्रस्ट हो चुका था, वो तेज़ी से डिस्कवर कर रहा था और मतलब एकदम एकदम डिस्कवर कर लिया था उसने कि हाँ भाई सामने ही है, बस पकड़ने वाला हूँ। मतलब एकदम जो उसके एकदम पास भी पहुँच गया और एकदम दिख भी रहा है, उसे अच्छे से उसने डिस्कवर कर लिया कि ये रही लकपाट ट्रूइनेटस, वो बस पकड़ने वाला था। बहुत क्लोज़ आ रहा था। तभी क्रैकल क्रैकल की आवाज़ आती है, उसके अंदर से एक्सप्लोसिव साउंड निकल रहे थे। विज़डम गू बिल्कुल थोड़ा नीचे था और जायंट सन की विल हमेशा विज़डम गू के लाइट के अंदर थी। उसके थॉट्स कंटिन्यूअसली एकदम कोलाइड कर रहे थे और खत्म हो रहे थे। जायंट हैंड विजिबली एकदम श्रिंक हो रहा था, गायब भी हो रहा था, फ्लिकर टाइप का कर रहा था। लेकिन विज़डम गू का लाइट सिर्फ जायंट सन की विल को थका नहीं रहा था, उसके बीच एक इंटेंस थॉट कोलाइजन जायंट हैंड की स्पीड को भी, पावर को एकदम थोड़ा और बढ़ा भी दिया था। फाइनली जब लक पाथ ट्रूइनेटस ऑलमोस्ट वाइंड वेल में एंटर करने वाला था, अच्छा मुझे लगा ये वाइंड वेल के अंदर है, लेकिन नहीं, ये वाइंड वेल के एकदम एकदम करीब था। अब एंटर करने वाला था। जायंट सन की विल का जो ह्यूज हैंड था सामने आ गया और रास्ता ब्लॉक कर दिया। जायंट सन की विल कहती है कोई नहीं बचेगा, सब मर जाओ। उसके हाथ नीचे गिरा और फुल किलिंग इंटेंट के साथ उसने ये भी नहीं सोचा कि लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस एक यूनिक एग्जिस्टेंस है। उसका बस फोकस पता है क्या था, माँ और जाओ को खत्म करने पर। माँ जो अपना माँ होंगी उनका वो कहता है हम मरने वाले हैं क्या, जाओ कहती है हाँ, और दोनों एक दूसरे से एकदम चिपक गए, आंखों में डर एकदम शौक था। वो जायंट हाथ उसके ऊपर से एकदम टूट के गिर रहा था और बूम आवाज़ आती है। एकदम से पावरफुल अटैक्स ऊपर से बारिश की तरह गिरने लग गए, एकदम रूथलेस स्टाइल में। जायंट सन के हाथ पर एकदम टूट पड़े थे, यानी जायंट सन को ही पेले जा रहे थे उसके अपने लोग ही। जायंट सन के मतलब विल कहती है वो एकदम तुम घटिया मेरे मतलब उसके डिसेंडेंट थे ना, इसलिए कह रहा था तो तुम घटिया धोखेबाज लोगो मेरे डिसेंडेंट्स। और एक और एंग्री रोर करा था उसने और उसका हाथ तो एकदम कोलैप्स होने लग गया था। लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस माँ और जाओ को लेके वाइंड वेल के एसिमिलेशन को क्रॉस कर गया और आउटर वर्ल्ड में नॉर्थर्न प्लेन्स में आ गया। यानी आउटर वर्ल्ड से मतलब बाहर का, ठीक है? अब आगे देखते हैं। बंदे चिल्ला के कहता है ये तो इमॉर्टल गू है। दूसरा कहता है पकड़ो इमॉर्टल गू को। तीसरा कहता है ये सब मेरे हैं, सिर्फ मेरे। राइटियस पाथ के गू इमॉर्टल्स का ग्रेड कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो जायंट हैंड किसकी विल का है, और अगर पता भी होता तो क्या वो सिर्फ देखते रहते? जैसे इमॉर्टल गुरु मतलब इमॉर्टल जो गू है वो क्रश हो रहा है, देखते रहते? नहीं, वो नहीं देखते, क्योंकि राइटियस हो या डेमोनिक, जब बात आती है ना ग्रीड की, तो क्या बोले, एक इंसान जिसका ग्रीड कभी खत्म ना हो, वो तो ऐसे होते हैं जैसे मतलब ऐसे मान लो कि जो एक सांप एनाकोंडा ही होगा वैसे तो, एक एनाकोंडा ना हाथी को निगल जाए। लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस में डेंस इमॉर्टल गू वाला ऑरा होता है, जो और भी ज्यादा ग्रीड बढ़ा रहा था सबके मन में, एकदम लालच आ रहा था, एकदम खुशबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी, देख पा रहे थे, एकदम ग्रीड दिख रहा था उनके अंदर। आवाज आती है फाइट, मौत चाहिए क्या? इमॉर्टल को मेरे सामने छूने की सोच भी मत। बेशरम लोग, तुम सब भूल गए क्या जो पहले डिसाइड हुआ था? ये सब आपस में बात कर रहे थे। वर्बल एग्रीमेंट्स गु इमॉर्टल के बीच पहले से ही वीक होते हैं और ऊपर से यही चीजें हो रखी थी। तो यहाँ के जितने भी इमॉर्टल हैं ना सब ग्रीड में आ गए अब तो। नॉर्थर्न प्लेन्स के गु इमॉर्टल ने सारी शर्म साइड रख दी थी और डायरेक्टली लक पाथ के ट्रू इनहेरिटेंस को ग्रैब करने लग गए थे। सबके मैजेस्टिक ऑरा एक दूसरे से टकरा रहे थे, प्रॉपर वार जोन बन गया था। अंदर तो वैसे ही लगे पड़े हैं, बाहर भी लगा दिए इन लोगों ने। मा होंग्यून और ज़ाओ लियारियन का तो भाई उनका तो क्या ही कहना। उनकी आँखों के सामने तो अब अंधेरा छाने लग गया था। ऑलमोस्ट बेहोश ही नहीं होने जा रहे थे वो लोग। वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे एक शीप ना भेड़ियों के बीच फँस गई हो, वैसे भी पिट-पिटा के आए थे और ऊपर से भी। आवाज़ आती है, ये जो ऑरा लाइट है, ये ऑरा लाइट है, मैं गलत नहीं हो सकता। ये डेफ़िनेटली लक पाथ से है कनेक्टेड। सब एक साथ मूव करो। एकदम से लाउड डीप एकदम वूशिंग साउंड आई और कम से कम 10 गू इमॉर्टल एक साथ उसी सीन में आगे एंटर हो गए। और सबसे आगे था एक ओल्ड गू इमॉर्टल जिसका स्नो व्हाइट बियर्ड उसके पैरों तक आ रहा था। राइटियस पाथ के इमॉर्टल्स की आंखें एकदम से भाई छोटी हो गई थी उसे देख के। किसी ने सरप्राइज में चिल्लाया, ओल्ड इंसेक्टर श्यू हू, तुम खुद आ गए यहाँ पर। बताया जाता है ओल्ड एंसेक्टर श्यूहू नॉर्थर्न प्लेन्स का नंबर 1 डेमोनिक गो इमॉर्टल था और स्नोई माउंटेन का लीडर भी था। और फाइनली वो बैटलफील्ड में आ चुका था। श्यूहू कहता है एम्पियर कोड बेस्ट लैंड टूटने वाला है, फायदा उठाना तो बनता है, अब ज्यादा बकवास मत करो और अटैक।
उसके पीछे डेमोनिक गू इमोर्टल्स भी फाइट में एकदम घुस गए। सीन पूरा क्योटिक हो गया। लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस बार-बार हाथों में एकदम बदलने लगा, यानी कोई पकड़ रहा है, फिर कोई पकड़ रहा है, किसी के हाथ आ रहा है, किसी के हाथ से जा रहा है। एकदम क्या बोले, मछली को पकड़ने के लिए सारे के सारे मछुआरे आ चुके थे। माओ ज़ाओ तो बस मुश्किल से ही ज़िंदा बच रहे थे। वो इमॉर्टल चिल्लाते हुए कहते हैं, वाइन वेल के अंदर और भी गू मतलब और भी इमॉर्टल वाले गू होंगे ना, वहाँ पे, तो वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे कुछ गू इमॉर्टल ये भी कह रहे हैं कि घुसो अंदर, कुछ कह रहे हैं कि फाइट मत करो, कुछ कह रहे हैं घुसो। अब देखो इमॉर्टल गू के लिए अब एक बार को थे इनमें से कुछ अच्छे लोग जो मतलब चाह रहे कि फाइट ना हो, लेकिन एक बार को जब वो इमॉर्टल गू की शक्ल देखते, स्मेल देखते ना, तो भाई मन ललचा जाता उनका। और दूसरा कोई इमॉर्टल कह रहा है, चेन यू के तीनों इमॉर्टल्स अब मूव करो, जल्दी से क्लोज आओ उनके। यहाँ पे ये भी अपना बचाने के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा था इनसे। चेन्यू ट्राइब के तीनों इमॉर्टल्स टोंगजू नीचे देखते हैं। टियर अब सिर्फ एक पतली सी क्रैक जैसा बचा था, यानी वो जो क्रैक था ना वो अलग टाइप का, ऐसे मान लो। 8 ब्रेथ में से एकदम जो मतलब 8 सांसों एकदम क्लोज हो जाएगा, 8 सांस होंगे वो क्लोज हो जाएगा। और विंग ब्लेड फिर से यूज़ किया जा सकता था, बट उसका कॉस्ट और ज़्यादा था, इसलिए सब लोग रुक गए थे। अब कोशिश कर रहे थे जितना इकट्ठा कर सके इकट्ठा कर ले, लेकिन नहीं कर पाए, जितना हो पाया उतना ही कर लिया उन्होंने। यहाँ पे अपना हाई भाई यानी अपने हाई लालन के रिश्तेदारों में से एक हाई भाई पैनिक मोड में कहता है, ब्रो हाई चैंग क्या करें, अब क्या करें। हाई चैंग सीरियस टोन में कहता है, स्टिल चांस है। फॉर्मलेस हैंड ने शायद वुडन चिकन गू पकड़ लिया हो। जब उसकी एनर्जी खत्म होगी, गू वॉर्म एकदम झूठ सकते हैं, आप हमें मिल सकते हैं, हमें पता चल जाएगा ना फिर, क्योंकि वो जो इमोर्टल गू होते हैं उसका ऑरा निकलता है, तो इन्हें पता चल जाएगा। हाई भाई कहता है, रियली, पर हाई लाउलन। और हाई चैंग एकदम चुप रहा, फिर उसका मतलब सब फेस था ना वो एकदम सफेद और डार्क हो गया। मुझे लग रहा है धोखा दे दिया इन्हें। आगे सीन देखते हैं। फेंग युआन शॉक्ड था कि हाई लाउलन ने एस्केप नहीं किया, पर उसके पास टाइम भी नहीं था सोचने का। उसकी नज़र सीधा जायंट सन इमोर्टल के जो एसेंस था जो नीचे गिर रहा था उस पर ही फिक्स हो गई। इमॉर्टल एसेंस किसी और का यूज़ नहीं किया जा सकता था, ना गू मास्टर का ना गू इमॉर्टल्स का। फेंगियोन सोचते हुए कहता है, मुझे यूज़ नहीं करना, मुझे बस ये चाहिए ताकि जायंट सन का पावर 70% तक गिर जाए। फेंगियोन ने सब मूवमेंट को एक्टिवेट करे, स्काई की तरफ एकदम रेस किया, फुल स्पीड से ब्लास्ट हुआ। जायंट सन की विल एकदम रेजिंग टोन में वो समझ गई थी, तो वो कहती है, तू हिम्मत कैसे कर रहा है। जायंट सन का विल इमॉर्टल एसेंस लूज होने पर एकदम पैनिक में आ गया था। बिना एसेंस के वो इमॉर्टल को एक्टिवेट नहीं कर सकता था। फेंगयुआन की स्पीड देखे जायंट सन की विल लिटरली एकदम डर गया था। और यहाँ पे जायंट सन का विल कहता है, डैम इट, अब लेट हो गया है। एक जायंट गोल्डन हैंड बनाया और मीटियोर की तरह नीचे गिराया। फेंगयुआन हंसते हुए कहता है, हा, सिर्फ 100 स्टेप दूर हूँ। और फेंगयुआन को कोई टेंशन नहीं थी, बीच में विजडम गू भी था, इसलिए क्योंकि भाई को दिक्कत नहीं है, विजडम गू भी है इधर। एक तरीके से विजडम को पता नहीं कैसे काम आ रहा है इसका। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, विजडम गू जायंट सन की विल का नेचुरल काउंटर है, उसको घूम के जाना पड़ेगा। हाई लॉरेंस और मतलब हाई लॉरेंस भी है उधर, लेकिन हो जाएगा। लेकिन ये जो हाई लॉरेंस है और ताई बंशन को ले जा रहा है, तो वो मतलब चेज़ नहीं करेगा, बस फॉर्मलेस हैंड ही इश्यू है जो है, वरना तो अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाई लॉरेंस बिज़ी अपने ताई बंशन को मतलब ले जाने में, और अपना विज़डम गू है वो बीच में है, तो डायरेक्ट फेंगयुआन के पास आएगा नहीं, सीधा-सीधा उसे घूम के आना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फेंगयुआन को बस अब एक चीज़ से बस यहाँ पे प्रॉब्लम थी, वो थे ये फॉर्मलेस हैंड। ये जो हाथ थे ना अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, ये अभी भी बहुत सारे हैं। हवा तेज चल रही थी, जायंट सन का इमॉर्टल एसेंस अब बस कुछ हाथ भर दूर था, यानी बस ऐसे मान लो ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन-करीबन अगर थोड़ी स्पीड और बढ़ा दी जाए तो थोड़ा-सा दूर था। अब उसके पास आने ही वाला था वो। अब फेंगियोन को जैसे ही बस सक्सेस मिलने ही वाली थी, उसके लिप्स पे हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। विजडम को सीधा ऊपर से आया और लाइट ऑफ विजडम ने फेंगवान को घेर लिया। उसके थॉट्स इंटेंस तरीके से एकदम बनने लगे और टूटने लग गए, वो रैपिडली एजिंग करने लग गया था। फेंगवान शॉक में कहता है, ये क्या उसने ऊपर देखा, विजडम को ठीक उसके ऊपर डिसेंड कर रहा था। दूसरी तरफ जायंट सन की विल जो ऑलरेडी काफी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, छोटी बॉल बन के उसके पीछे आ गई थी। उसने सीधा विज़डम गू के पास जाके टेक्निक यूज़ की और उसे फेंगयुआन की तरफ उछाल दिया था। एक तरीके से भाई अपने ड्रैगन भी कम नहीं है, उसने भी यूज़ कर लिया। विज़डम गू अब फेंगयुआन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फेंगयुआन इम्प्रेस्ड हो गया, कहता है जायंट सन वाक़ई में कमाल का है। वो हँसा और रिज़ॉल्व का स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम जो रिज़ॉल्व था एकदम मतलब रेसिस्ट करना एक तरीके से उसे स्ट्रॉन्ग रखा।
कहता है तू सैक्रिफाइस कर सकता है तो भाई मैं भी कर सकता हूँ। फेंग युआन ने लाइट ऑफ विजडम को बर्दाश्त किया और जायंट सन इमॉर्टल का एसेंस लूट लिया। उसके बाद उसने वाइंड फ्लावर गू एक्टिवेट करा और डायरेक्शन चेंज करा और विजडम गू से बच के निकल गया। फेंग युआन एकदम खांसते हुए कहता है फाइनली लाइट ऑफ विजडम से बाहर निकला, लेकिन अब वो जवान नहीं लग रहा था। एक मिडिल एज्ड आदमी जैसा दिख रहा था। क्लोज कांटेक्ट में विजडम गू का लाइट ज्यादा इंटेंस होता है। सिर्फ कुछ सेकंड में ही उसकी लाइफ से 10 साल निकल गए थे। इमॉर्टल एसेंस चुराने के लिए फेंग युआन ने अपना हैवी प्राइस पे करा था। भाई वैसे ही एटर्नल लाइफ के लिए चेस करता है, तो हम देख सकते हैं सबसे बड़ा सेक्रीफाइस इसका लाइफ ही एक तरीके से 10 साल भाई ने बर्बाद कर दिए। जाइंट सनकाविल गुस्से में कहता है छोटे बदमाश मर जा जाके, और वो लाइटनिंग जैसे हवा में आर्क बनाते हुए फेंग युआन पे एकदम ईगल जैसे झपट्टा मारता है। फेंग युआन ने तुरंत ही डेंजर फील करा और 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग एक्टिवेट करा। बैम आवाज आई, फेंगमैन एकदम मक्खी की तरह उड़ा दिया गया और मीटियोर की तरह ग्राउंड पे गिरा, बड़ा सा एकदम गड्ढा बन गया। 3 सेकंड बाद होश में आया और 6 आर्म टूट चुके थे, स्पाइन और जो रिब्स थे वो सब दिख रहे थे। वो बेरली एकदम होश में था। दिमाग पे भी अटैक हुआ था। तभी एक और अटैक आया। जायंट सन के विल ने एक बड़ा सा गोल्डन एक्स बना के उसका लेफ्ट आर्म और राइट लेग पे एकदम काट डाला। अरे भाई फेंगीवान ने बेरली टाइम पे डॉज करा, वरना तो 2 टुकड़ों में कट जाता। होश आते ही उसने एक हाथ से खुद को अपने मतलब वो जो गड्ढा था ना उसको बाहर निकाला। फिर जायंट सन ने गोल्डन हैमर बना के अटैक करा। फिर बैम आवाज आई। फेंगयुआन का ये जो रिब केस था क्रश हो गया और जो उसके पेट में वो जो आंतें जो होती हैं जिन्हें कहते हैं इंटेस्टाइन्स, वो एकदम एकदम क्या बोले टूट गए। एक तरीके से ऐसा लग रहा था दिखने लग जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। वो एक तरफ उड़ा जाके जमीन पे रोल करता हुआ गिरा, एक लंबी सी एकदम सांस छोड़ते हुए एकदम पीछे गिरा जाके। अब उसका पूरा बॉडी एकदम डस्ट से भरा हुआ था, कपड़े फट चुके थे, ब्लड डीप ग्रीन था और फेस पर पेन स्ट्रगल क्लियर दिख रहा था। उसके माइंड में विल का बैटल हो रहा था। जायंट सन की विल अपर हैंड में था। फेंगयुआन बेरली रेसिस्ट कर पा रहा था, एकदम थिंकिंग उसकी क्लियर नहीं थी। अगर वो जायंट सन की विल को माइंड से हटा दे तो ही वो रिकवर कर सकता था, लेकिन जायंट सन ने चांस ही नहीं दिया था। उसने 16 मीटर लंबी गोल्डन स्वॉर्ड बनाई थी जो सब कुछ काट सकती थी। और हाई लालन दूर से कहता है ये है जायंट सन का असली पावर। डैम स्कैरी है यार। वो दूर से खड़ा हुआ ताई बानशन को एकदम वो जो बेहोश ताई बानशन था उसको उठाए हुए खड़ा था। जायंट सन के विल ने इमॉर्टल गु को रिफाइन किया था, विजडम गु, और 20 से ज्यादा इमॉर्टल्स के अटैक्स को झेला था। फिर भी वो इतना पावरफुल था, समझ रहे हो ना, क्योंकि बाहर इतने सारे इमॉर्टल्स थे। विजडम गु तक को उसने रिफाइन कर रखा है, इमॉर्टल्स गु तक को उसने मतलब उछाल रखा है, एक तरीके से अपने पास रख रहा है। मतलब विजडम गु था, अब हमें ये क्लियर नहीं पता कि उसने पहले से रिफाइन कर रखा था या नहीं। मतलब जब वो अपने टाइम पर था, हो सकता है उसने अपने टाइम पे कर रखा हो, क्योंकि उसने ये लक पाथ वाले वो विजडम से कई बार अपनी लाइफ को दिया भी था और इससे आगे की चीज़ों के बारे में पता लगाया था। हो सकता है, तो वही इसकी अचीवमेंट बताई जा रही है कि देखो भाई जो जायंट सन था ऐसी हल्की-वल्की चीज़ नहीं थी भाई, बहुत भारी चीज़ थी। ऐसे ही थोड़ी ना वो इतना पावरफुल था। फेंगयुआन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। नो इमॉर्टल वू, स्टिल अनबीटेबल फोर्स। यहाँ पे हाई लॉरेन थोड़ा दूर था और वो शांत होते हुए कहता है नहीं, स्पेशल विल इतनी स्ट्रांग नहीं है। बस जायंट सन ने परफेक्ट टाइम पे अटैक करा, उसने सरप्राइज में सीरियस ब्लो दिया था और फेंगयुआन यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पाया। उसका माइंड ऑलरेडी इन्वेडेड था। उसके पास ओल्ड इंसेक्टर का बैटल एक्सपीरियंस था, रूथलेस और फास्ट। एक चांस भी नहीं मिला था अपोनेंट को रिकवर करने देने के लिए। हाई लॉरेन माइंड में कहता है माइंड इन्वेजन सबसे डेंजरस है। विज़डम पाथ के गू इमॉर्टल्स जो होते हैं या गू मास्टर होते हैं उनके अगेंस्ट तो डबल केयरफुल रहना पड़ता है यार, इसी चक्कर में, क्योंकि वो माइंड पे अटैक करते हैं ना विज़डम पाथ वाले। वो धीरे से ग्राउंड से एकदम लैंड करता है और स्वॉर्ड ऑफ विल अब फेंगयुआन के ऊपर एयर में फ्लोट कर रहा था और टिप डायरेक्टली उसके ब्रेन में घुसा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सर मतलब सर के अंदर एक तलवार घुसा रखी है एकदम टॉप से। हाई लॉरेंस सॉफ्टली कहता है इसका तो गेम ओवर है भाई, ये तो गया। उसका सबसे स्ट्रॉन्ग दुश्मन एक गलती की वजह से गिर गया था। जायंट सन की विल की स्ट्रेंथ उसके इनहेरिटेड बैटल एक्सपीरियंस से थी, यानी जब उसने अपने टाइम पे जितना भी उसने बैटल एक्सपीरियंस कमाया था उस पर। फेंगयुआन के पास 500 साल का एक्सपीरियंस था, पर यहाँ जायंट सन के एक्सपीरियंस से ज़्यादा थोड़ी ना डीप था। जायंट सन का एक्सपीरियंस भाई बहुत डीप था, ऊपर से जानते ही हो कितना साल पुराना है वो। एक बार अपर हैंड मिल जाए तो जायंट सन का विल कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा था, अपोनेंट को रिकवर करने का मौका ही नहीं दे रहा था। यही उसका रियल इनविंसिबल बैटल टैलेंट था। हाई लॉरेन कहता है ताइबानशन को देखते हुए बस सब खत्म। वो
मतलब एक बेहोश ताई बंशन को ज़मीन पे फेंकता हुआ स्वॉर्ड को एकदम घूरता रहता है। स्वॉर्ड बिना आवाज़ के नीचे आता है और पॉइंट सीधा फेंगयुआन के दिमाग पे था। चाहे वो ज़ॉम्बी स्टेट में हो, पर अगर हेड पियर्स हो गया तो सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये एक फुल फैटल ब्लो था। फेंगयुआन यहाँ पे बेहोश था, बट तभी 1 इंच पहले ही पानी की एक वॉल अपीयर होती है और यहाँ पे वॉइस आती है, एक वुमन की वॉइस। मैं हूं ना, उसकी लाइफ मत लेना। हाई लॉरेंस शॉक में कहता है, ये कौन है? वाटर वॉल ने स्वॉर्ड को एकदम स्पाइरल बना के घेर लिया। स्वॉर्ड नीचे से नहीं जा पा रहा था, एकदम घुस ही नहीं पा रहा था दिमाग के अंदर, और वो वहीं पे अटक चुका था। उसी टाइम फेंगयुआन की बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकलने लगा, बहुत पावरफुल। जायंट सन का विल जो स्वॉर्ड वापस खींच लेता है और 100 स्टेप पीछे चला जाता है, यानी बहुत पीछे चला जाता है। जायंट सन का विल पहचान के कहता है, तू 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 10,000 साल पहले 88 रैंक बिल्डिंग में घुसी थी। तू ही थी ना? तू ही थी ना जिसने फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो को फ्री किया था ना? यहाँ पे आवाज़ आती है हँसने की, और फिर हमें पता चलता है कौन है। बिल्कुल, ये वही थी। मोयाओ कहती है, सरप्राइज़्ड हो? मुझे याद भी रखते हो? अब वाटर वॉल चेंज होके लिक्विड आर्मर बन जाता है, फेंगयुआन की बॉडी पे आ जाता है। लाइट ब्लो एकदम ग्लो कर रहा था, जितने भी जख्म थे, लिम्स थे, फ्रेश बोन्स, सब कुछ एकदम रैपिडली हील होने लगता है, बहुत स्पीड से। मोयाओ ने उसी टाइम ट्रू यांग बिल्डिंग एक्सप्लोर भी कर रखा था, और जायंट सन की विल ने बाद में रिकॉर्ड्स देखकर सब कुछ जान लिया था। मोयाओ की आवाज़, फेस, फेंगयुआन का नाम, उसके डीड्स, इसलिए वो चांग शनियन का सीक्रेट भी एक्सपोज कर पाया था। और जायंट सन का विल गुस्से में कहता है, तुम चोर लोग हज़ारों सालों से मेरी ट्रू यांग बिल्डिंग को लूट रहे हो, और अब मर जाओ। और अटैक सीन देखते हैं। गोल्डन स्वॉर्ड लाइटनिंग की स्पीड से अटैक करता है, एक गोल्डन रेनबो बनाता है, लिक्विड आर्मर पे इम्पैक्ट होता है, रिपल्स बनते हैं, लेकिन आर्मर ब्रेक नहीं होता। फेंगयुआन धीरे-धीरे से होश में आ रहा था। वो कहता है, ये तो वाटर पवेलियन है। उसने रियलाइज़ होता है कि वो रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस वाटर पवेलियन ऑलरेडी उसके साथ था। उसकी लाइफ डेंजर में थी। मोयाओ की विल ने वाटर पवेलियन एक्टिवेट कर दिया था। जैसे जायंट सन ट्रू यांग बिल्डिंग कंट्रोल कर सकता था, वैसे ही मोयाओ भी वाटर पवेलियन को कंट्रोल कर सकती थी। और बिल्कुल, ये रैंक 7 का इमॉर्टल गू है, इसको हल्के में मत लेना। भले 1 रैंक कम है, मानता हूँ 1 रैंक से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना भी बेटर होता है। वो यहाँ पे कहती है, फाइनली उठ गए लड़के, मेरी बॉडी के पास लिमिटेड इमॉर्टल एसेंस है और वाटर पवेलियन का कंजप्शन हाई है। जल्दी बैटल हैंडल कर, मैं तेरे माइंड को प्रोटेक्ट करके रखूंगी, इसको दोबारा से ऐसा नहीं करने दूंगी। क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर सकती थी, इसलिए वो कह रही थी कि मैं अभी तेरे को बचा के रख सकती हूँ, तेरे दिमाग को बचा सकती हूँ, देखते हैं, बस तू सब कुछ हैंडल कर ले। अब फेंगयुआन यहाँ पे अपनी कोल्ड आइस के साथ कहता है, हाँ, जिंदा बचा, तेरी वजह से फेरी। अपने जॉइंट्स को एकदम लूजन करता हुआ, हाथ को रब करता हुआ, हड्डियों की आवाज आती है और बैटल मोड ऑन हो जाता है। मोयो कहती है, अगर सच में रिपे करना चाहता है ना, वाटर पवेलियन को वापस स्पिरिट इन्फिनिटी हाउस को दे दे और जल्दी जा फाइट कर। फेंगयुआन हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, ओके। वो जंप करके एयर में जाता है। अब उसका 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। ग्रीन आइज, फेंगयुआन फुल बीस्ट मोड में लग रहा था। वाटर आर्मर, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स होके एक हेलमेट बन गया था। ये जो देखो, बॉडी तो अभी उसकी वही ज़ॉम्बी वाली है, बॉडी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं हार्म कर सकता। दिक्कत विल से लड़ने में बस यही थी कि वो दिमाग पे अटैक कर रही थी, ये जो जायंट सन की विल थी। और यहाँ पे अभी यही चलेगा, जायंट सन की वर्सेस चलेगी अपने फेंगयुआन से। तो यही फाइट अभी हमें देखने को मिलेगी। तो उसने हेड को बचाने के लिए एक हेलमेट बना दिया था। अब बिना किसी फ़ियर के फेंगयुआन जायंट सन की विल से एकदम भाई हाथापाई कर सकता था, बट इम्पैक्ट नहीं होता, उसके सिर्फ हल्की सी साउंड होती है, उसके दिमाग पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, अगर जायंट सन की विल उसके दिमाग पर अटैक करती। लेकिन जायंट सन की विल स्मार्ट थी, डायरेक्ट हिट नहीं लेती, वो स्वॉर्ड सडनली गोल्डन रिबन में चेंज होता है और फिर उसके जो ब्रिस्ट होती है उसको कॉइल करते हुए काट देता है। फेंगयुआन का फिस्ट ज़मीन पे गिरता है। उसके ज़ॉम्बी डिफेंस के बावजूद जायंट सन के जो शार्पनेस जो पावर थी बहुत ज़्यादा शार्प थी। फेंगयुआन रोल करके अपना कटा हुआ हाथ उठाता है, ग्रीन ब्लड निकल रहा था। वो हाथ में जितने भी जख्म थे रैपिडली हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़ॉम्बी फ़ॉर्म की इनसेन रीजनरेशन पावर थी, यानी समझ रहे हो ना, फॉर्म इतना पावरफुल है। लेकिन जायंट सन की विल रुकती नहीं है, वो रेनबो स्वॉर्ड बना के फिर से अटैक करता है। फेंगयुआन लेग्स पे एकदम पुश करते हुए एकदम स्काई में शूट होता है
और स्वॉर्ड रेनबो पीछे पीछे से चेस करता रहता है। फेंगयुआन एक्टिवेट करता है 4 ईगल रेज को और फिर भी स्वॉर्ड रेनबो एकदम फास्टर था, वो अभी भी पीछा कर पा रहा था। फिर वो एक्टिवेट करता है वाइन फ्लावर को, डायरेक्शन चेंज करता है, बट स्टिल ये जो स्वॉर्ड रेनबो था अभी भी और ज्यादा एजाइल था, वो अभी भी क्लोज आ रहा था। एयर में दोनों के बीच इंटेंस फाइट चालू थी। स्वॉर्ड रेनबो गोल्डन आर्क बना के फेंगयुआन को घेर लेता है, टाइम टाइम पे कट्स मार देता है। फेंगयुआन पूरी तरह से डिसएडवांटेज में था। फ्लैश स्काई में एकदम एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम कोई स्पीड में इधर से उधर बस 2 लाइटें इधर से उधर घूम रही हैं। एक स्वॉर्ड थी और एक फेंगयुआन। गुड पार्ट ये था कि ज़ॉम्बी किंग फॉर्म में उसे पेन फील ही नहीं होता था। वाटर पवेलियन हेलमेट उसके माइंड को सेफ रख रहा था। वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड होके कहती है, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है भाई? बस ये इधर से उधर बस इधर से उधर पिटे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कुछ करना। फेंगयुआन यहाँ पे गुस्से में कहता है, आसान है बोलना, बोलना बहुत आसान है तेरे लिए। जायंट सनकिविल काफी अलग टाइप का एनिमी था, ना कोई सॉलिड फॉर्म था, अल्ट्रा फास्ट ऊपर से और टर्निंग भी ले सकता है एकदम एक्सपर्ट की तरह। फेंगयुआन का फ्लाइंग स्किल भी एकदम मैच कर रहा था और बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर हो जा रहा था कभी-कभी तो। और कभी स्वॉर्ड रेनबो, कभी एक्स, कभी नीडल, कभी हैमर, कभी कुछ ना कुछ बदलते जा रहा था। और सबसे बुरी बात ये थी वो स्प्लिट हो जाता था, 2 से 3 रेनबो स्वॉर्ड बना के एकदम अटैक कर देता था। कभी हैमर स्वॉर्ड कॉम्बो, कभी हैमर पे हिट मार के एकदम स्वॉर्ड पीछे से घुसा देना, कुछ भी हो जा रहा था यहाँ पे। यह बैटल मेन विल की फुल पावर दिखा रहा था और फेंगयुआन सिर्फ हेड ऑन फाइट में एक्सपर्ट था, लेकिन नंबर्स में उसे डोमिनेट किया जा रहा था क्योंकि नंबर यहाँ पे वो जो स्वॉर्ड विल थी उसके ज़्यादा थे। वो बहुत सारे स्वॉर्ड बना ले रहा था ना, इसलिए फेंगयुआन को मारने के लिए। स्काई में दोनों का बैटल अरीना बन चुका था। फेंगयुआन का ग्रीन ब्लैक फिगर और वर्सेस गोल्डन रेनबो यहाँ पे ब्रूटल क्रैश चल रहा था। साथ ही कई गूवॉर्म एयर में उड़ रहे थे। इंस्टिंक्ट दोनों में एकदम फाइटरस लग रही थी। और यहाँ पे ये लिu शेंग ऊपर देखते हुए कहता है, इतने गूवॉर्म ऑलरेडी निकले फिर भी अंदर भरे पड़े हैं। कितना ज्यादा इमॉर्टल गू यूज हुआ होगा इस बिल्डिंग में। उसके वुंड्स ऑलमोस्ट हील हो चुके थे। अब वो ऊपर देख रहा था फाइट को भी और ये भी देख रहा था कि जो बिल्डिंग टूटी इसमें से गू निकल रहे हैं। सुपर ट्राइब का लीडर होने के कारण ये लिu शेंग दूसरे गू मास्टर का सपोर्ट मिल रहा था, तो वो अभी तक जिंदा था जैसे तैसे। एक गू मास्टर कहता है, फॉर्मलेस हैंड कम हो गए हैं, गू वॉर्म तो इतने हैं, चलो कैप्चर करते हैं और बैटल स्ट्रेंथ को वापस ले लेते हैं। सब लोग सपोर्ट भी करते हैं इस चीज को। टीम वर्क से फास्ट काम करना पड़ेगा क्योंकि वाइंड वेल ऑफ एसिमिलेशन अब और फास्ट स्पीड से स्प्रेड हो रही है। जगह यहाँ पे छोटी होती जा रही है। हाई लॉन कहता है, ताइबेंशन को देखते हुए वाइंड वेल से बचना हम मॉडल्स के बस का तो नहीं है। जायंट सन एग्जैक्टर की स्ट्रेंथ ही चाहिए होगी हमें। सब साइलेंट हो जाते हैं। ऊपर फाइट चल रही थी फेंगयुआन वर्सेस जायंट सन की विल की। स्कैरिड स्ट्रेंथ के साथ सब लोग इन दोनों की बैटल को दूर से ही देख रहे थे। इंटरफेयर करने का मतलब होता है इंस्टेंट डेथ। लेकिन हाई लॉन की बात सच थी। मॉर्टर्स जितना भी गूवॉर्म कलेक्ट कर ले, ये वाइंड वेल को तोड़ना इम्पॉसिबल था। यहाँ पे हाई लॉन कहता है, चिंता मत करो, क्या लगता है ये लड़का इंसेक्टर जायंट सन का मुकाबला कर पाएगा? देख नहीं रहे इंसेक्टर क्लियरली अपर हैंड में दिख रहे हैं। स्काई मैप बैटल सबको क्लियर दिख रहा था। हाई लॉन टोन चेंज करके कहता है, पर एडवांटेज के बावजूद इंसेक्टर जीत नहीं पा रहा। प्रॉब्लम यह है कि उसका इमॉर्टल एसेंस पूरा चला गया है, उस लड़के के पास है। इमॉर्टल गू तो उसके पास है और वो उसे यूज नहीं कर सकता। सब लोग एग्री भी करते हैं। ये लुई शेंग कहता है, तो अब क्या करें क्योंकि इंसेक्टर के पास इमॉर्टल गू तो थे लेकिन वो यूज ही नहीं कर सकते। और सारा का सारा एसेंस यहाँ पे एप्रिकॉट जो एसेंस था रैंक 9 का वो फेंगयुआन चुरा के बैठा हुआ है। हाई लॉलन ताई बांशन को दिखाते हुए कहता है, ये ओल्ड थीफ मेरे हाथ लगा है। ये उस लड़के का सीनियर ब्रदर है। अभी हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते इंसेक्टर की, पर कम से कम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। मेरा सजेशन वही है, पहले गू वर्म कलेक्ट करो। मैं स्टार्ट करता हूँ, सब अपना अपना गू बताओ। और गू मास्टर नॉर्मली अपने गू सीक्रेट रखते हैं, पर ये इमरजेंसी थी तो सबको सर्वाइवल के लिए ये चांस लेना ही पड़ रहा था। हाई लॉन ने लीड किया, सबने फॉलो भी करा, फिर वो लीडर बन गया। उसका गोल क्लियर था, इमॉर्टल बनना था और उसके लिए स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू चाहिए था। जायंट सन की विल पे डिपेंडेंट होना तो क्या बोले, मतलब उसको अभी इतना ठीक नहीं लग रहा था। अभी उसके बाद इतने सारे प्यादे आ चुके हैं, तो इनका यूज़ करके वो क्यों नहीं करता, है ना? स्काई में भाई बैटलफुल क्लाइमैक्स मोड पे चल रहा था। फैंगमैन कहता है, पकड़ लिया तुझे मैंने। वो 6 आर्म फॉर्म में लाइटनिंग स्पीड से नीचे एकदम इधर से उधर जा रहा था, स्वॉर्ड को ग्रैब कर लेता था, बट जायंट सन का विल स्प्लिट हो जाता था, फिर थोड़ा सा डैमेज लेता था। फैंगमैन गुस्से में कहता है, डैम इट, उसका प्लान फेल हो गया, बस वो एकदम पंचिंग बैग बन के रह गया था। और मोयाओ कहती है, लगता है लंबी फाइट लेनी पड़ेगी। जायंट सन के विल का कोई पावर सोर्स नहीं है, उसके थॉट का क्लैश होगा और फिर विल खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। फैंगमैन कहता है, ड्रैग नहीं कर सकते, ज़ॉम्बी किंग का टाइम सिर्फ 30 मिनट तक है।
उसके बाद बॉडी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाएगी और मेरा कल्टीवेशन वो तो स्टक हो जाएगा। मोयाओ कहती है, तू अंडरएस्टिमेट कर रहा है, तू अब स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल है, तुझ में क्वालिटी चेंज हो चुकी है। मेरा गेस है कि तू अब कम से कम 1 घंटा तो सही लेगा। फैंगयुआन कहता है, टाइम तो है पर वाइंड वेल थिकर हो रही हैं। स्पेस यहाँ का जितना भी श्रिंक होता जा रहा है। तेरे वाटर पवेलियन में कोई सोल्यूशन है क्या इस चीज़ का? मोयाओ कहती है, वाटर पवेलियन अटैक के लिए नहीं है, ये कंसीलमेंट और मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग है। प्लस मैं सिर्फ 20 रेड डेट इमॉर्टल एसेंस छोड़ गई थी, अब सिर्फ 5 बचे हैं। इसे कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन वो कहती है, वॉच आउट देखो। मोयाओ अलर्ट करती है पर लेट हो चुका था। जायंट सन के विल ने एकदम से अटैक कर दिया और सडनली पीछे से एकदम ब्रूट हिट लगा, एकदम ब्रूटल हिट, और फेंगमान के मुंह से ग्रीन ज़ॉम्बी ब्लड निकलता है और ईगल विंग्स जो 8 थे वो 8 के 8 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पूरी जो स्पाइन पे वो निकले हुए थे ना, वो स्पाइन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बैक के अंदर घुस जाते हैं, चेस्ट से बाहर निकल जाता है, वो ग्राउंड की तरफ गिरता है बड़े कुत्ते की तरह। फेंगमान फिर से गूवम का यूज़ करके ऊपर जाना चाहता था बट जायंट सन का विल उसे चांस ही नहीं देता। गोल्डन रेनबो एकदम से उस पे अटैक कर देता है। फेंगयुआन के 8 आर्म से बॉडी कवर करके कर्ल हो जाता है और सोचता है कि बच जाऊंगा अपने 8 हाथों को आगे करके कवर लेने के लिए। जायंट सन का विल कंटिन्यूअसली एकदम शेप चेंज करके कट, स्लैम, पियर्स, बस कॉम्बो पे कॉम्बो दिए जा रहा था। 6 आर्म्स हेवनली ज़ॉम्बी किंग का बॉडी अब हर तरफ से घायल था। अगर ह्यूमन फॉर्म होता तो अब तक तो कब का मर चुका होता, लेकिन ज़ॉम्बी था इसलिए बच गया था। ये बैटल फेंगयुआन पे इंसेन प्रेशर डाल रही थी। बस ज़ॉम्बी किंग का फॉर्म यूज़ करके ही वे बियरली सर्वाइव कर पा रहा था। मोयाओ से बात करते वक्त फेंगयुआन 1 सेकंड के लिए क्या डिस्ट्रैक्ट हो गया। जायंट सन के विल ने उसे तुरंत मौका पकड़ा और उसका कुत्ता बनाने लग गया। उसका बैटल कंट्रोल क्रेजी था, फेंगयुआन से भी बेटर था। बैम आवाज आई, फेंगयुआन ग्राउंड पे गिरा जोर से जाके और भाई एकदम अर्थ वर्थ सब शेक होने लग गया, यानी जमीन वमीन सब हिल गई थी। जायंट सन की विल ने फॉलो अप अटैक दिया और गोल्डन स्वॉर्ड फॉर्म में चेंज हुआ और फिर से वो अल्ट्रा शार्प ब्लेड में बदल गया। मोयाओ की विल तुरंत ही वाटर पवेलियन को लिक्विड आर्मर बना के एक्टिवेट कर दिया फेंगयुआन की जान बचाने के लिए। जायंट सन की विल बार बार स्ट्रैप करती रही और रिपल्स आते गए। यहाँ पे वो बार बार आर्मर पे अटैक हो रहा था लेकिन अभी तक छेद नहीं कर पाया था। तो मोयाओ की विल इसी बीच कहती है, जल्दी जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा। फेंगयुआन अपने दांतों को एकदम दबाते हुए कहता है, एक बार बचे हुए हाथ से खुद को ग्राउंड से उठाता है और एकदम अपने आप को बस हँसते हुए कह देता है, मुझे मार नहीं सकता, तेरा सारा इमॉर्टल एसेंस मेरे प्राइमल सी में है। हा 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 हा। अब बस वो ऐसे ही कह रहा था। इमॉर्टल सी के अंदर है भाई के। बट जायंट सन और गुस्सा हो गया, अटैक और भी ज्यादा फास्ट हो गया, इनसेन स्पीड से क्रैक क्रैक आवाज आई। उसके थॉट्स डिस्ट्रॉय होने लगे, ओवर लिमिट चला गया था, लिक्विड आर्मर भी बार बार पियर्स हो रहा था और रिकवरी भी फास्ट तरीके से कर रहा था। फेंगयुआन माइंड को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, बस ब्रेन बचा लो, बाकी ऑर्गन्स में स्टार्व होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्मर से ब्लू ग्लो निकला और जितने भी हीलिंग वाली चीजें थी सब हील हो गई। मोयाओ कहती है, डॉज कर, इमॉर्टल एसेंस फास्ट खत्म हो रहा है। फेंगयुआन कहता है, नहीं, ये रेयर चांस है, तेरा एसेंस खत्म हो जाएगा तो वाटर पवेलियन मुझे दे देना, मेरे पास 20 से ज्यादा ग्रीन ग्रेप एसेंस बीड्स हैं। जायंट सन पागल हो गया, अपने ही थॉट्स बंद कर रहा था, उसका लॉस उसके लिए और ज्यादा हो गया था। मोयाओ यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी, दोनों साइड के रिसोर्स रैपिडली खत्म हो रहे थे। फाइट तो एकदम भाई क्या बोले एक ही जगह अटकी पड़ी थी। मीनवाइल यहाँ पे दिखाया जाता है दूसरी जगह पर गू गुआंगलोंग ओल्ड इंस्ट्रक्टर क्यों वो हेल्प कैसे कर सकते हैं, हम उन्हें हेल्प कैसे कर सकते हैं। हाई लोन सबको लीड कर रहा था, काफी गुवम कलेक्ट कर चुके थे, अब उनकी बैटल पावर धीरे धीरे वापस आ गई थी और वाइंड वेल के अंदर अभी भी बहुत सारे गुवम थे। फॉर्मलेस हैंड कम हो गए थे लेकिन गुवम थे। गो मास्टर ने फाइट करने के मूड तो बना ही लिया था। हाई लेवल सीन को ऑब्जर्व करते हुए कहता है, वाइंड वेल और टाइट हो रही है, स्पेस कंप्रेस हो रहा है, गो और यहाँ पे जो ऑरा है डेंस हो रहा है, बस हाथ बढ़ाओ और जो हाथ में आ रहा है उसे पकड़ लो। नीचे से क्रैक साउंड आने लगे, ग्राउंड्स कोलैप्स कर रहा था और कहीं कहीं एक बड़ा सा लाइट होल सा हॉलो टाइप का बन रहा था। विजडम को पूरी ताकत से खुद को बचाने में लगा था। सब कुछ इस बात पे था कि टाइम बहुत कम है। हाई लेवल फाइनली डिसीजन लेके कहता है, सब मेरी कमांड सुनो, एक साथ अटैक करेंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, साथ में मिलकर लड़ना है। सब लोग रेडी हो गए, उनके लिए फेंगयुआन को मारना ही बराबर सरवाइव करना था। पर जैसे ही सब अटैक करने जा ही रहे थे, जायंट सन की विल एकदम चिल्लाते हुए कहता है, फेंगयुआन तू मेरे ट्रैप में आ चुका है, और तुरंत पीछे हट जाता है और अल्ट्रा फास्ट तरीके से हटता है। फेंगयुआन शॉक में कहता है, क्या 7 फिंगर फॉर्मलेस हैंड और टर्न आउट। जायंट सन सिर्फ एक्टिंग कर रहा था,
अटैक सिर्फ फेंगयुआन का मतलब अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए था। यानी जो फेंगयुआन यहाँ पे रिकवर कर रहा था उसके ऊपर एकदम भाई स्वॉर्ड से अटैक के ही अटैक करे जा रहे थे, और ये जो शील्ड बना के मोयाओ प्रोटेक्ट कर रही थी ना, वो सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए था, क्योंकि वो शॉट तो वो जो शॉट है एक तरीके से अटैक करे जा रही है, और उसके पीछे उसने शायद एक हाथ को अट्रैक्ट कर लिया था, उस हाथ को ये फेंगयुआन पे फेंकना चाहता था। और हो सकता है कि रैंक 7 का वाटर पवेलियन या कोई एक गू लेना चाहता हो, या एटलीस्ट वो नहीं तो उसे थोड़ी देर के लिए मतलब पैरालाइज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक बार उसे पकड़ लिया हाथ ने, तो पैरालाइज़ हो जाएगा ना वो। वो अपनी विल का एक पार्ट और कुछ इमॉर्टल गू को लेकर फॉर्मलेस हैंड के आसपास घूम रहा था, और जैसे ही हैंड पास आता है वो इमॉर्टल गू डिस्ट्रॉय कर देता है। हैंड को कुछ मिलता नहीं और वो अगले इमॉर्टल गू की तरफ चला जाता है। इस ट्रिक से उसने एक हाथ को धीरे-धीरे अपने पीछे-पीछे ला-ला के फेंगमैन की तरफ ले आया था, और 8 इमॉर्टल गू को सैक्रिफाइस कर दिया गया था इस चीज़ के चक्कर में। फॉर्मलेस हैंड फाइनली फेंगमैन के पास आ गई थी। मोयाओ पैनिक में चिल्लाते हुए कहते हैं, "जल्दी बच! डॉज कर, डॉज!" जैसे ही फेंगयू ने सुनता है भाई वो फुल स्पीड में भागने की कोशिश करता है। ईगल गे जो ईगल रेस गो है ना वो एक्टिवेट करता है। लेकिन भाई अब क्या करे, ये टू लेट था। बट फॉर्मलेस हैंड उसे ऑलरेडी आ चुका था उसके पास। मोया की भी लास्ट मोमेंट पे कहती है वाटर पवेलियन को डिटैच करके फॉर्मलेस हैंड पे एकदम क्रश करवा देती है, और फॉर्मलेस हैंड ने तुरंत ही कोर गू वाटर पवेलियन हार्मोनी गू को पकड़ लिया। बस वहीं से वाटर पवेलियन कोलैप्स हो गया। जायंट सन की विल हंसते हुए कहती है अब तू क्या करेगा। फॉर्मलेस फीस्ट स्काई में चली जाती है, और वाटर पवेलियन ये जो था एक तरीके से लेके, यानी वाटर हार्मनी गू था ना एक तरीके से, तो वही लेके मोया पैनिक में कहती है क्विकली डिस्ट्रॉय करो। फेंगमे बिना डिले करे फुल मूवमेंट गू यूज करता है और चेस करता है। जायंट सन की विल उसके रास्ते में आ जाती है, लेकिन क्योंकि उसे चेस करने तो ऑफ कोर्स देगी नहीं वो। हाई लेवल कहता है अटैक करते रहो, अटैक करो जल्दी जल्दी। सब गू मास्टर ज्वाइन कर लेते हैं फाइट में। जायंट सन की विल कहती है अच्छे टाइम पे आए हो सब लोग। अब फेंगयुआन को ब्लॉक करना बंद करके वो डायरेक्ट अटैक करती है, और रेनबो फॉर्म में फेंगयुआन कहता है गू मास्टर को रेसिस्ट कर सकता है, लेकिन 6 हेवनली ज़ॉम्बी किंग, बट जो जायंट सन की विल है लेकिन वो उसके लिए रियल थ्रेट है ना ये, तो उसके लिए दिक्कत है। गू मास्टर तो चाहे जितने आ जाए वो संभाल लेगा, लेकिन ये जायंट सन की विल समझ रहे हो। बैटल टैक्टिक तो खतरनाक थी, चेस करना है करो पर बीच में मैं तुझे मार दूंगा, ये वाला सीन चल रहा था। अब मोया भी कोई डिफेंस नहीं दे सकते थी। फेंगयुआन स्टक हो गया था, स्पीड भी स्लो हो गई थी क्योंकि एनिमी के अटैक्स थे, और जायंट सन की विल एक मॉन्क एकदम ऐसे लग रहा था कि क्या बोले, वो एकदम ऐसे आ रही थी स्पीड में और एकदम ऐसे टर्न ले रही थी, फिर ऐसे अटैक कर रही थी, क्या बताएं। फेंगयुआन के आसपास घूम रहे थे गू बम, और कुछ उसे एक तरीके से काट दे रहे हैं, कोई कट लगा दे रहे हैं, कोई कुछ कर दे रहे हैं, मतलब गंदा हाल हो गया था। फेंगयुआन बस फंस चुका था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आसपास उसके तलवारों की तरह गू बम घूमे जा रहे हैं, तलवार वाले। सामने जायंट सन का विल है गोले वाला, आस-पास बहुत सारे वो गू मास्टर हैं। ज़्यादातर गू वॉर्म्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और काफ़ी कुछ चला भी गया था, और मोयाओ तो बस यहाँ पे देखती रह गई थी। यहाँ पे फेंगयुआन कहता है मोयाओ जल्दी मेरे प्राइमेसी में आ जाओ। वो फास्ट तरीके से रिट्रीट करता है। जायंट सन का विल थोड़ा बिजी था इसलिए चेस नहीं कर पाया। मोयाओ की विल बाकी इमॉर्टल गू के साथ फेंगयुआन के प्राइमेसी में चली जाती है। फेंगयुआन कहता है वर्ल्डली वेव ट्रेस को मुझे दो जल्दी। मोयाओ कहती है ले लो, वैसे भी मेरे पास एसेंस नहीं बचा है। फेंगयुआन के पास पहले बहुत इमॉर्टल गू थे, बट रिफाइन करने का टाइम नहीं मिला था। बस 2 गू यूज कर सकता था, पहला था मैन एस बिफोर गू, दूसरा था लैंडस्केप एस बिफोर गू। बट ताई बानशन का परमिशन नहीं था तो यूजलेस थे। मोयाओ के हाँ बोलने के बाद फेंगयुआन ने तुरंत ही वर्ल्डली वेव ट्रेस को एक्टिवेट करा। एक ग्रीन ग्रिप इमॉर्टल एसेंस बेड यूज कर लिया गया और वूश की आवाज आई। एक ह्यूज वेव फेंगयुआन के नीचे आई और एक हाई स्पीड में उसे ले गई। जायंट सन का विल शाउट होते हुए कहता है ये पहली बार था जब फेंगयुआन ने एस्केप किया था सक्सेसफुली, बट तुरंत ही वहां पे वो फिर से फंस गया। बाहर तो मतलब कहा जाता है एक लाइन की, तो अगर बाहर होता तो देखिए बच जाता, बट यहाँ पे वाइंड ऑफ एसिमिलेशन थी। स्पेस हर तरफ मतलब हर तरीके से यार, हर जगह से तुम आगे जाओगे इधर से भी तो बंद हो रहा है, पीछे जाओगे इधर से भी बंद हो रहा है, जमीन में भी घुस जाओगे तभी भी तो बंद हो रहा है। एक बॉल के अंदर हो तुम कुछ भी कर लो, तुम एक तरीके से वो गोला जो है वो बॉल है धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, गुब्बारा है उसके अंदर छेद कर दिया गया है, वो गुब्बारे में से धीरे धीरे हवा निकल रही है, एक टाइम पे सब बंद हो जाएगा। तो भागोगे कहाँ? यही वाली दिक्कत सामने थी। अब क्या करता बंदा अपना? 88 रॉन्ग बिल्डिंग डिस्ट्रॉय किया गया था, इंपीरियल कोर बेसलैंड खत्म भी किया गया था, और अब बचा बस एक सपना था। अब वो सपना भी एकदम टूट चुका था।
मतलब जो भी सपना था यहाँ पे एक तरीके से सब कुछ करने का, एक तरीके से सबको आगे बढ़ाने का, अपने डिसेंडेंट्स को एक तरीके से बचाने का, जो भी कह लो, सब कुछ जा चुका था। अब क्योंकि डाइवर डिज़ास्टर गो तो मेन गो था, वो भी एक तरीके से चला गया। लकपात की ट्रू इनहेरिटेंस थी, वो भी चली गई। भाई की बिल्डिंग थी, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। सब एक तरीके से चला गया। तो यहाँ पे अपने जो जायंट सन है, उनका बस एक ही कहना था कि ये सब फेंगयुआन की वजह से हुआ है और इसको पेला जाएगा गंदा वाला। और वो एक ही लाइन कहता है, "तू तो गया।" फेंगयुआन यहाँ पे अपने दाँत को दबाते हुए कहता है, "तू मरवाएगा तो मैं भी तुझे ले डूबूँगा। कोई क्लीन एग्ज़िट नहीं होगा।" जायंट सन की विल कहती है, "फिर रुक जा, फाइट कर। भागता क्यों है अगर तुझे ऐसा लगता है?" फेंगयुआन फाइट नहीं कर सकता था, वाटर पवेलियन डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगर ब्रेन एक्सपोज़ होता, तो भाई जायंट सन का विल उससे तुरंत ही इसमें घुस जाता और फेंगयुआन का तो काम ही हो जाता। फिर फेंगयुआन कन्फ्यूज़ हो जाता और ईज़िली कंट्रोल चला जाता और फिर 0 चांस हो जाते सर्वाइव करने के। बट जायंट सन था, उसकी बात भी सच थी। जैसे-जैसे वाइंड वेल स्प्रेड होंगी और धीरे-धीरे मैंने बताया ना गुब्बारा छोटा होगा, तो भागने की जगह ही नहीं बचेगी, एक ही जगह पे आके रुक जाओगे, वही बात थी। और आखिर में फेंगयुआन डॉज नहीं कर पाएगा और जायंट सन उसे वहीं पे मार डालेगा। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं, यहाँ पे फेंगयुआन कहता है, "जायंट सन, हाँ, मान रहा हूँ तेरी पावर को, बट ये मत भूल तेरा सारा का सारा जो इमॉर्टल एसेंस है ना, मेरे इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर है। इमॉर्टल एसेंस के बिना तू इमॉर्टल गू को यूज़ कैसे करेगा? सिर्फ अपनी स्पेशल विल के भरोसे पे? तू वाइंड व्हील ऑफ एसिमिलेशन को तोड़ नहीं सकता।" फेंगयुआन के दिमाग में फास्ट थॉट चल रहे थे। वो ट्राई कर रहा था जायंट सन की विल से नेगोशिएट कर सके। जायंट सन का विल कहता है, "नेगोशिएट करना चाहता है क्या? हा, 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 हा।" वो ज़ोर से हँसने लगा, पूरी नफ़रत दिखाते हुए कहता है, "मैं तेरे जैसे से क्यों नेगोशिएट करूँगा? तुझे मार के डायरेक्ट इमोशनल एसेंस को वापस ले लूँगा तेरे इमॉर्टल प्राइमेसी से। चल ट्राई कर ले इमॉर्टल एसेंस डिस्ट्रॉय करने का, हो सकता है तू कर भी ले।" जायंट सन की विल ने फुल एकदम कॉन्फिडेंस में कहा था, "इमॉर्टल एसेंस डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट अभी के मोमेंट में वो इम्पॉसिबल था।" अगर फेंगयुआन अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में इमॉर्टल एसेंस डिस्ट्रॉय करता, तो उसका इमॉर्टल प्राइमेसी खुद ही डैमेज हो जाता, मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। अगर वो बॉडी के बाहर डिस्ट्रॉय करता, तो जो इमॉर्टल एसेंस का ऑरा बिखर जाता, उससे जायंट सन की विल और स्ट्रांग हो जाती, क्योंकि उस इमॉर्टल गू एक्टिवेट करने की थोड़ी बहुत पावर मिल जाती उसे। और जायंट सन की विल कहती है, "फेंगयुआन, मैं तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला, तू मुझसे फाइट नहीं कर सकता, भाग भी नहीं सकता अब क्या करेगा? चल, खत्म हो जा सीधा का सीधा।" वो एकदम टॉन्ट मार रहा था, फेंगयुआन को एकदम धमका रहा था और क्या बोले फेंगयुआन भी कुछ नहीं कर सकता सिर्फ भागने के अलावा। जैसे-जैसे टाइम कम होता गया, वाइंड ऑफ एसिमिलेशन करीब आ रही थी, धीरे-धीरे उस वही एग्ज़ाम्पल जो मैंने दिया है, गुब्बारे में से हवा कम हो रही है, वही हो रहा था। बिना किसी आवाज़ के सब कुछ एकदम खाए जा रही थी ये चीज़ें, हर चीज़ को एसिमिलेट कर रही थी। फेंगयुआन के पास भागने का ऑप्शन नहीं था। जायंट सन की विल इसका रास्ता ब्लॉक कर रही थी और हर साइड से डेंजर बढ़ रहा था। फेंगयुआन कहता है, "जायंट सन की विल, मैं यहीं खड़ा हूँ, हिम्मत है तो आ।" फेंगयुआन एकदम रुक गया, वो वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गो का यूज़ करना भी स्टॉप कर दिया था उसने। जायंट सन की विल ने भी चेस करना स्टॉप कर दिया। दोनों के बीच अभी-अभी कई स्टेप का डिस्टेंस था। बट जायंट सन की विल आगे बढ़ने से थोड़ा बहुत एक तरीके से डर भी रही थी और कभी-कभी वो सोच भी रही है कि आगे बढ़ूँ, लेकिन वो डर भी रही थी। जायंट सन की विल कहती है, "हाँ, मुझे पहले पता है तू ऐसा करेगा।" उसने सॉफ्टली एकदम ऐसे बोला, "बट क्या फ़र्क पड़ता है? तू सिर्फ़ अपनी मौत थोड़ी-सी डिले कर सकता है। मैं देखूँगा तू कैसे मरता है।" जिस जगह पे फेंगयुआन यहाँ पे खड़ा था, वो लाइट विज़डम गू का एरिया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत डर भी रहा था। आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन डर भी रहा था वो। और वही लाइट ऑफ विज़डम जायंट सन की विल की असली वीकनेस थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकता था। बैटल के दौरान उसकी विल अब सिर्फ़ एक अडल्ट आदमी जितनी रह गई थी। अब वो और ज़्यादा फाइट को टॉलरेट नहीं कर सकता था। मोया की विल कहती है, "फेंगयुआन, तेरा लाइफ स्पैन घट रहा है।" फेंगयुआन कहता है, "और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तू ही बता, मैं और क्या कर सकता हूँ?" उसने दाँत को एकदम कसते हुए अपनी टोन को एकदम गुस्से और हेल्पलेसनेस वाली फ़ील करा और बस यही सोच रहा था। लाइट ऑफ विज़डम के अंदर खड़े होके फेंगयुआन क्लियरली फ़ील कर रहा था कि इसकी जो लाइफ स्पैन है कंटीन्यूअसली कम हो रही है। बट कुछ और ऑप्शन नहीं था। जायंट सन की विल उसे एकदम हेट करती थी और किसी भी तरीके से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ का चांस नहीं दे रही थी। मोया की विल कहती है, उसने लंबा-सा साँस छोड़ा। ये तो बस मौत के सामने एकदम चोट की तरह स्ट्रगल है। शायद नेक्स्ट मोमेंट में विज़डम गो लाइट ऑफ जो विज़डम है, वो देना ही बंद कर दे। फेंगयुआन चुप था, कुछ नहीं बोला और जायंट सन की विल कहती है, "हाय लॉलन, तुम सब जाओ, इस चोर को निपटाओ। उसके ज़्यादा डिफेंस गो ऑलरेडी मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं फाइट में।
उसे ज़्यादा लाइट ऑफ विज़डम के पास ढकेल दो, ताकि या तो तुम उस पे अटैक नहीं भी करोगे तो वो खुद ब खुद मर जाएगा, आगे जाके खत्म हो जाएगी सारी लाइफ स्पैन। हाई लॉरेन का ग्रुप इंस्टेंटली एकदम रेडी हो गया। इवन हाई लॉरेन, जिसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक था, वो भी फेंग युआन के क्लोज रेंज में फाइट अवॉइड करना चाहता था। सबसे पहले प्लानिंग कर रखी थी और अब सब लोग लॉन्ग रेंज अटैक पे कर रहे थे। लाइट ऑफ विजडम के अंदर फेंग युआन ने एक ठंडी सी सांस छोड़ी थी और फेंग युआन पे जब ये अटैक पड़ने लगे तो फेंग युआन ने भाई अपना डिफेंस ऑन कर दिया था। डिफेंसिव गो मेंटेन करते हुए उसने डिफेंस कर रहा था। उसकी बॉडी के अराउंड 4 से 5 लेयर की लाइट बैरियर्स थे। दूसरों के अटैक से बचने के लिए उसने शील्ड बना के हवा में इधर से उधर घूम रहा था और कभी-कभी ज़मीन से स्टोन बैरियर निकाल कर डिफेंस क्रिएट कर रहा था। जायंट सन की विल के अगेंस्ट ऑर्डिनरी डिफेंस मॉर्टल गू ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे, बट इन मॉर्टल गू मास्टर के अगेंस्ट काफ़ी काम आ रहे थे। फेंग युआन स्ट्रेंथ पाथ कल्टीवेट करता था, इसलिए लॉन्ग रेंज फाइटिंग उसकी स्पेशलिटी नहीं थी, बट उसके पास लॉन्ग रेंज अटैकिंग वाले गू वॉर्म्स की भी कमी नहीं थी। बस उसका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके पास अनलिमिटेड प्राइमल एसेंस था। तो इस बार वो किसी भी तरीके से वीक नहीं लग रहा था। सिचुएशन पहले जायंट सन की विल के अगेंस्ट और जब फाइट हुई तो अब काफ़ी बेटर हो गई थी सिचुएशन तो, क्योंकि पहले जायंट सन की विल के अगेंस्ट थी, मतलब उसके पास थी ज़्यादा फ़ेवर में, लेकिन अब इधर आ गई थी। हाई लॉन कहता है अटैक और फास्ट करो, 1 सेकंड के लिए भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे उसके पास अनलिमिटेड प्राइमल एसेंस हो। मॉर्टल गू को कंटिन्यूअसली एक्टिवेट नहीं कर सकता वो। ये लुशियन कहता है बिल्कुल सही, मॉर्टल गू इमॉर्टल गू नहीं होते, उनका लिमिट होता है। अगर नॉन स्टॉप यूज़ करोगे तो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों हाई ट्राइब और ये लुई ट्राइब के लीडर्स थे और सिचुएशन को अच्छी तरह समझ रहे थे। गू बेसिकली नेचर का कोर होते हैं। जाए ये जो ग्रेट डाओ है ना, उसके टूल्स होते हैं। हर टूल की एक लिमिट होती है, जब उनका लिमिट क्रॉस हो जाता है तो वो टूटने लगते हैं। मॉर्टल गू मास्टर जब मॉर्टल गू यूज़ करते हैं और जब मॉर्टल गू होते हैं ना, तो जो मॉर्टल गू होते हैं और मॉर्टल गू मास्टर होते हैं, जब वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, उनके पास भी लिमिटेड प्राइमल एसेंस होता है, क्योंकि मॉर्टल लोग हैं वो। तो ये जो प्रॉब्लम होती है यूजुअली नोटिसेबल नहीं होती है, क्योंकि उनके पास भी तो प्राइमल एसेंस कम है ना, तो क्या ही होगा। लेकिन जब एक इमॉर्टल यूज़ करे, उसके लिए प्राइमल एसेंस तो लिमिटेड है, लेकिन भाई एक नेचर ने बैलेंस बना रखा है, तो एक तरीके से वो भी लिमिट ही कर जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हाई लेवल के ग्रुप की जो होप थी एकदम टूट गई। कोई कहता है इतने सारे गूवम इसके पास कहाँ से आ गए भाई? फेंग युआन के पास गूवम की जो क्वांटिटी थी, सबकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा थी। फाइट के बीच में वो एक के बाद एक गूवम स्विच करता रहा, बिल्कुल ऐसे जैसे सब कुछ पहले से रेडी हो। चाहे उसका ओरिजिन कितना भी मिस्टीरियस हो, अगर उसने इमॉर्टल गू मतलब इमॉर्टल बनने से पहले प्रिपरेशन की भी हो, एक मॉर्टल प्राइमेसी में इतने सारे इमॉर्टल मतलब इतने सारे एक तो इमॉर्टल गू भी उसके पास है और मॉर्टल गू भी उसके पास है। तो यही कह रहे हैं कि बंदे कि इतने सारे गू कैसे हो सकते हैं? इतने सारे कैसे हो सकते हैं? मॉर्टल तो था ना पहले, इमॉर्टल बनने के बाद उसने गू भरे हो तो मान भी जाऊँ। लेकिन यहाँ पे तो पहले मॉर्टल था फिर इमॉर्टल बना और उसके बीच में वो कहीं जा भी नहीं पाया, तो इसके पास इतने सारे मॉर्टल गू आए कहाँ से? सब लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे, कोई भी समझ नहीं पा रहा था। तभी जायंट सन की विल को कुछ याद आया, फेंग युआन ने स्टारगेट गू ओपन किया था। वो सीन उसने 88 रॉन्ग बिल्डिंग में देखा था, तो उसे क्लियरली याद था। जायंट सन की विल कहती है लगता है उसने वही गेटवे यूज़ करके इम्पीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड से बाहर जाके कुछ बड़ी सपोर्ट ले ली है। उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों स्ट्रॉन्ग थे और जैसे ही उसने होल अर्थ गो और कनेक्टिंग हेवन गो को याद किया, तुरंत समझ गया कि स्टार गेट का असली यूज़ क्या था। फेंग युआन के पास अगर हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड ना होता तो शायद वो ट्रेजर येलो हेवन से इतने सारे मॉर्टल गू खरीद ही नहीं सकता था। हालांकि उसने इनमें से ज़्यादातर ताई बानशन को दे दिए थे, पर काफ़ी सारे उसने खुद भी संभाल के रखे थे। फेंग युआन के लिए हैबिट थी कि वो हमेशा हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहता था। अब जाके उसका यह फ़ायदा मिल रहा था। जायंट सन की विल कहती है हाँ, तू बस बाहर की पावर लेके आया है, पर अफसोस तेरा सामना मुझसे है। ये कहकर जायंट सन की विल ने एकदम से अटैक कर दिया। वो हवा में लाइटनिंग स्पीड से एकदम भाई छेद करता हुआ आगे निकल गया। वो लाइट ऑफ विज़डम के अंदर नहीं गया, बल्कि सीधा गूवम की तरफ चला गया। कुछ ही सेकंड के बाद वो हाई लगन के ग्रुप के ऊपर आसमान में दिखाई दिया और उसने एक बड़ा सा ग्रुप ऑफ मॉर्टल गू को नीचे गिरा दिया। और जायंट सन की विल कहता है ले ले अब ये ले ले तू, अब तुम्हें किलर मूव सिखाने वाला हूँ। और फिर उसकी एक विल ने तुरंत ही टूट के डज़न्स ऑफ मतलब चीज़ों में डिवाइड हो गई। बहुत सारे शायद उसमें व्हील्स में डिवाइड हो गई है और हर एक गूवर्म को कवर करके सीधा सब लोगों के प्राइमेसी में घुस गई। हर एक बंदे को 38 गूवर्म्स दिए गए। ये सभी मॉर्टल गू पहले से ही जायंट सन की विल द्वारा डिफाइंड थे। अब क्योंकि जायंट सन की विल ने सबको कंट्रोल कर रखा था, इसलिए सब लोग इंस्टेंटली रिफाइन भी कर पाए थे और किलर मूव सीख भी गए थे। जैसे ही सबको किलर मूव समझ में आया, हाई लेवल के ग्रुप के चेहरे पर शॉक और खुशी दोनों दिखाई दिए।
जायंट सन किविल कहती है, ये तो बस एक छोटी-सी टेक्निक है, जो मेरे मेन बॉडी ने एक दिन एकदम बोर हो रहा था तो मैंने ऐसी ही बना दी थी। अब तक नाम भी नहीं सोचा। चल फिलहाल मैं इस मोमेंट पे इसी जगह पर मैं इसको नाम देता हूँ 38 सीलिंग आर्ट्स इसको कहते हैं। हाई और उनके ग्रुप ने बिना टाइम वेस्ट किए किलर मूव एक्टिवेट करा। सबके मुंह से पर्पल लाइट की क्यूआई बीम निकल गई। फेंगयुआन ने देखा कि उसकी आंखें एकदम भाई हिल गई कि ये क्या था। उसने तुरंत डॉज भी करा, पर उसके पास स्पेस लिमिटेड था। ऊपर से पर्पल लाइट क्यूआई दूसरी साइड से मिक्स हो रही थी और आपस में एकदम घुल रही थी, इसलिए वो फिर से हिट हो रहा था। यानी ऊपर जा रही है, मुड़ जा रही है, एकदम रिफ्लेक्ट करता है ना जैसे शीशा। मिक्स हो रही है, घुल रही है, फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर आ रही है। एक तरीके से यही सीन चल रहा था। फेंगयुआन सोच में कहता है, तो ये इसका इफेक्ट है। 38 सीलिंग आर्ट्स एक्चुअली गू वर्म को टारगेट करता है। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं था। गू मास्टर की पावर मोस्टली गू वर्म से ही आती है, इसलिए गू वर्म्स पहले से ही जैसे रैंक 4 प्रॉब्लम निप्ड इन द बग गू और रैंक 5 पिच ब्लैक गू, पर ये किलर मूव इन सबसे ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि ये गू मास्टर के द्वारा यूज़ किया जा रहा मूव को कंटिन्यू करता रहता था और उनके पीछे वाले गू वर्म को एक-एक करके सील कर देता था। यानी जैसा नाम वैसा काम। इसका नाम 38 सीलिंग आर्ट्स है। तो ये भी वही करता है। एक तरीके से जितने भी गू वर्म है ना, तुम्हारे ऊपर जैसे कोई गू वर्म है तुम्हारे आस-पास है जो तुम गू वर्म यूज़ कर रहे हो, उनको सील कर देगा और बिना गू वर्म के तुम जानते हो तुम्हारा क्या हाल होगा। एक तरीके से वो भी यही करता था। इसके जैसे और भी गू थे लेकिन ये उन गू से ज़्यादा बेटर था क्योंकि एक तरीके से सीक्रेट टेक्निक थी जो जैंटसन द्वारा बनाई गई थी। ऑफ कोर्स ये किलर मूव इमॉर्टल गू को अफेक्ट नहीं कर सकता था बिल्कुल। मॉर्टल गू के केस में जितना हाई रैंक होगा उतना कम टाइम के लिए वो सील होगा, लेकिन सील तो करेगा ही। और इस किलर मूव के लिए मोस्टली सिंपल मतलब बहुत सिंपल थे। आसानी से मिलने वाले गूवम को यूज़ करो और ये बन जाता था। ये मूव क्यूआई पाथ पे बेस्ड था और अगर अटैकिंग गू भी यूज़ हुआ तो क्यूआई के पाथ को फॉलो करके सोर्स तक जाने और उस गू को भी सील कर देता था। परफेक्ट मूव था इस वक्त के लिए। फेंगयुआन के हिट होते ही उसके डिफेंसिव गो तुरंत ही एक-एक करके सील होने लग गए। स्टोन बैरियर्स जहाँ-जहाँ पर्पल लाइट थी वहाँ टच हुए और सील तोड़ी गई। स्टोन बैरियर शील्ड गो ने काम करना बंद कर दिया और व्हाइट बोन शील्ड जो फेंगयुआन के अराउंड घूम रहे थे वो पर्पल लाइट्स क्यूआई के टच से नीचे गिरने लगे और फिर से बेसिक वाले फ्लाइंग बोन शील्ड गू में बदल गए। फेंगयुआन ने वाइंड ब्लेड से अटैक किया, उनमें से पर्पल लाइट क्यूआई घुस गई और उनके रिस्पेक्टिव गू वर्म्स और जिसके पास प्राइमेसी में गू वर्म थे ना भाई उन पे भी वो यूज़ कर सका था। वो भी डेंस पर्पल क्यूआई में कवर्ड होके सील हो गए थे। जो प्राइमेसी के अंदर थे उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा था। यूज़ कर सकता था लेकिन इफ़ेक्ट उन पे भी हो रहा था। जनरली डिफेंसिव गू को सील करना ईज़ी होता है अटैकिंग गू के मतलब उसके मुकाबले क्योंकि अटैकिंग जो होते हैं अटैकिंग गू पे ना थोड़ा टफ हो जाता है। पर 38 सीलिंग आर्ट्स ने दोनों को ही बराबर हैंडल करा था। फेंगयुआन के पास जितने गू वर्म थे उसका नंबर हर यूज़ के साथ कम होता जा रहा था क्योंकि वो पहले तो क्या होता था जैसे 4 गू है तो सबसे पहले 2 गू हम यूज़ करें, फिर बदल के दोबारा से वही 2 गू हम उसी तरीके के दोबारा से यूज़ कर लिए लेकिन दूसरे वाले। अब तुम बोलोगे क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा होता था कि बार-बार एक गू यूज़ करेगा तो उसपे दिक्कत आ जाएगी, लेकिन बार-बार एक ही गू यूज़ करेगा लेकिन उसके ही एक अल्टरनेटिव वही सेम गू, तो दिक्कत नहीं आएगी, चेंज करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पर्पल क्यूआई लाइट आई, उस लाइट ने पहले तो जो सामने गू थे उनको बंद कर दिया, फिर प्राइमेसी पे भी थोड़ी बहुत असर पड़ा, वहाँ के भी गू वर्म बंद हो गए। इसलिए जो भी अभी वो गू यूज़ करेगा वो बंद हो जाएगा, दोबारा यूज़ नहीं कर पाएगा और ऐसे-ऐसे करके सारे गू वर्म बंद हो जाएँगे। लेकिन भागने के लिए भी लिमिटेड स्पेस ही था, किसी न किसी पॉइंट पे वो कवर्ड होने ही वाला था। अब फेंगयुआन ने खुद ही डिसीजन ले लिया, उसने ऑफेंसिव मोड में पर्पल लाइट क्यूआई पे अटैक कर दिया। वो चाहता था कि चाहे उसका अटैकिंग गू सील हो जाए पर उसके पास कुछ डिफेंसिव गू ज़रूर बचने चाहिए, उसका पूरा बॉडी प्रोटेक्ट कर सके क्योंकि अगर पर्पल लाइट क्यूआई उसके 6 आर्म हेवेली ज़ॉम्बी किंग के फॉर्म पर टच कर लेती, तो हो सकता है कि इस किलर मूव के लिए इंपॉर्टेंट गू भी सील हो जाए और पूरा फॉर्म ही टूट जाए। थोड़ी देर बाद फेंगयुआन का अटैक काफ़ी कम हो गया। क्राउड के प्रेशर में वो अब क्लियर डिसएडवांटेज में आ गया था। ये लुशियन चिल्ला के कहता है, मारो भाई, मार दो स्टीवन को। उसने एक साथ हंड्रेड्स ऑफ फायरबॉल्स भेज दिए, फायरबॉल ब्लास्ट हुए, एक्सप्लोजन हुए और एकदम भाई डस्ट वस्ट उड़ने लग गई। फेंगयुआन इधर से उधर भागता रहा लेकिन कुछ ब्लास्ट में उसे डायरेक्टली लग भी गए। उसकी स्किन पे भी एकदम जो मांस वास था सब दिखने लग गया। गू गुआंगडोंग गुस्से में कहता है, तू डीमन है, तूने सबसे घटिया क्राइम्स किए हैं, ट्रू यांग बिल्डिंग तक गिरा दिया, हम लोग इस हालत में तेरी वजह से आए हैं।
उसने एक के बाद एक एंडलेस वाइंड ब्लेड्स लॉन्च करे, जो ना सिर्फ शार्प थे बल्कि चेस भी कर रहे थे। फेंगयॉन की बॉडी पे नए-नए कट्स आ गए थे। पर्पल लाइट क्यूआई की रेस भी लगातार आती जा रही थी। ये सारे बचे हुए गू मास्टर अराउंड 10 से ज़्यादा थे। अपने दाँत कस के एकदम लड़ रहे थे। आँखों में सिर्फ गुस्सा और बदले की भूख थी। वो फेंगयॉन को एकदम भाई चबा जाना चाहते थे, उसका खून पीना चाहते थे। वो लोग इतने सारे बैटलफ़ील्ड मतलब में फ़ाइट कर चुके थे और इतने बड़े-बड़े रिस्क लिए थे इंपीरियल कोर बेसलैंड तक आने के। तो ये चीज़ तो उनके लिए थी। ये प्लेस एक मैसिव अपॉर्च्युनिटीज़ वाला होना चाहिए था, पर अब क्या बोलें, अब तो सब बर्बाद हो गया था। उनके ज़्यादातर ट्राइब मेंबर्स, रिश्तेदार, दोस्त सब मर चुके थे। स्टार्ट से एंड तक ये पूरा कॉन्टेस्ट भाई क्या बोले पेनफुल था। उसका गुस्सा सोच के भी नहीं समझा जा सकता। एक गुमाश्ता चिल्ला के कहता है, आज तो तू कुत्ते की मौत मरेगा। तू जायंट सन इंसेक्टर से टक्कर लेने यहाँ आया है, अंजाम मिलेगा तुझे इसका। उसने ये कहकर थोड़ा जायंट सन की विल का चापलूसी भी करी थी। पर जायंट सन की विल इंसान नहीं थी, इसलिए उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था और कोई भी नहीं जान पाया कि वो क्या सोच रही है। जायंट सन की विल ने सिर्फ एक बात याद दिलाई, विज़डम गू को किसी भी हाल में डैमेज मत पहुँचाना। ये बात बस उसे याद दिलाई थी। वैसे मैं भी जानता हूँ कि क्यों ये बात याद दिलाई गई है, क्योंकि अगर विज़डम गू को पहुँचाया गया तो क्या बोलें। और इसी के साथ हम एपिसोड करते हैं ख़त्म। गाइस फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में और मैं हो सकता है कि कल 2 एपिसोड लाऊँ। हो सकता है क्या मैं ज़रूर लाऊँगा, 2 एपिसोड लाऊँगा मैं कल।